हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बात पता होगा कि हर एक साल प्रत्येक ईयर इससे कम से कम एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है 4 मार्क्स का। तो अगर देखा जाए तो अगर आपने फिजिक्स में इस टॉपिक को भी अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपका फिजिक्स में 4 मार्क्स कंफर्म है। मिनिमम अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो मिनिमम एक क्वेश्चन, कभी कभी दो दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत इजी इन नेचर होता है, जो आपसे इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए बस आपको थोड़ा हाफ एन आवर का पढ़ाई करना होता है। तो हम लोग उसी टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लॉजिक गेट अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफिनीशन लिखा गया है कि लॉजिक गेट इज अ डिवाइस विच इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। कोई भी अगर आप डिवाइस ले लें, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन, ये सब में क्या होता है, डिजिटल सर्किट्स यूज होते हैं। और ये डिजिटल सर्किट का जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मतलब आप ये बोल सकते हैं जो बेसिक चीजें हैं वो आपको लॉजिक गेट होता है, वही यूज किया जाता है। अच्छा, लॉजिक गेट में आपको कितने तरह के लॉजिक गेट पढ़ने हैं? तो टोटल आपको 7 टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? एंड और नॉट, ये तीन आपको, इसको हम लोग बेसिक गेट या फंडामेंटल गेट भी बोलते हैं। उसके बाद नैंड और नॉर, इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। और आपको एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव गेट बोलते हैं। अब इसको कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एंड और नॉट को बेसिक गेट या फंडामेंटल गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंड, नॉट और से ही मिलके बाकी जितने भी गेट्स हैं वो बने हुए हैं। यानी बेसिक देखा जाए तो बेसिक गेट जो है वो आपको तीन ही है। वो कौन कौन से है? एंड, और नॉट। नेक्स्ट देखा जाए तो वो रहता है क्वेश्चन कि नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? देखो, यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नैंड और नॉर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है यूनिवर्सली। मतलब देखा जाए तो हर एक जगह अगर कोई डिजिटल सर्किट बनाना होता है तो एंड और नॉट का यूज बहुत कम करते हैं। ज्यादातर यूज और नैंड और नॉर का करते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इसका ज्यादातर यूज क्यों करते हैं? तो इसका ज्यादातर यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे मान लो कि सपोज करो सिर्फ अगर एक टाइप का आप गेट रखे हैं, नाइन टाइप का, तो नाइन टाइप के गेट यूज करके आप कोई भी गेट बना सकते हो, चाहे वो नॉट गेट है, चाहे वो और गेट है, चाहे वो एंड गेट है, या नैंड गेट यूज करके आप कोई भी गेट बना सकते हैं। इसीलिए नैंड को अपन यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। उसी तरीके से देखा जाए नॉर गेट को भी यूनिवर्सल बोलते हैं क्योंकि नॉर गेट का यूज करके आप कोई भी गेट बना सकते हो, चाहे वो नॉट हो, और हो, या फिर एंड हो। तो इसीलिए नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। या इसके तो नाम में ही क्लियर है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव गेट बोला जाता है। मतलब यूनिवर्सल गेट, एक्सक्लूसिव गेट और बेसिक गेट, यही आपको सातों गेट्स के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट गेट अपन पढ़ेंगे वो फर्स्ट गेट है हमारा एंड गेट, AND, एंड गेट। तो देखिए, एक तो इसका सिंबल देखना होता है। सिंबल मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एंड गेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से। इसमें होता क्या है कि दो आपको इनपुट्स होते हैं और एक आपको आउटपुट्स होते हैं। अब ये रहा दो इनपुट्स जिसको आप ए बोल सकते हैं और बी बोल सकते हैं, और ये आपको आउटपुट हुआ जिसको आप डी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जो इनपुट्स हो सकते हैं, इनपुट हो बोलिए या आउटपुट बोलिए, ये जो हो सकता है वो सिर्फ ये बाइनरी लैंग्वेज में वर्क करता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब जिसमें सिर्फ दो डिजिट्स होते हैं। जैसे अपन मैथ्स जो पढ़ते हैं वो डेसिमल डिजिट्स होते हैं, उसमें 10 डिजिट होते हैं, तो उसको हम लोग डेसिमल लैंग्वेज बोलते हैं। डेसिमल मतलब 10 डिजिट उसमें होता है, और ये बाइनरी पे वर्क करता है। तो बाइनरी में क्या क्या हो सकता है? बाइनरी में हो सकता है आपको 1 या 0। 1 को ही हम लोग बोलते हैं 1, या इसी को अपन बोलते हैं क्लोज्ड। जैसे स्विच की बात किया तो स्विच क्लोज है या स्विच ओपन है। इसको अगर वोल्टेज की बात किया जाए तो वोल्टेज हाई है या फिर वोल्टेज लो है। ठीक है। ये तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, 1 क्लोज हाई या 0 ओपन लो। हम लोग 1 और 0 करके सारे ट्रूथ टेबल्स बनाएंगे। तो ये आपको सिंबल समझ में आ गया, इसमें दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। अब इसमें करना क्या होता है कि इनपुट जो अपन देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको क्या आउटपुट मिलेगा उसका एक टेबल बनाना होता है। उस टेबल को हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। और ये बहुत आसान है ये ट्रूथ टेबल बनाना। तो ट्रूथ टेबल बनाने से पहले एक छोटी सी चीज है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर डिजिटल मैथ्स में जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब चीजें काम नहीं आती है। यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो कि 1 +
जीरो कर रहा हूं तो ये आपको जीरो होता है। या फिर सपोज कीजिए कि मैं 0+0 कर रहा हूं तो वो भी आपको जीरो होता है, ये आपको याद रखना होगा। या 0+ अगर मैं 1 करता हूं तो आपको 1 होता है, और 1+1 करता हूं तो भी आपको 1 ही होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि अगर मान लीजिए कि मैं 0 × 0 करता हूं तो वो आपको जीरो होता है। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि मैं, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है ना, इसको अपन हटाते हैं, फिर से इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको गलत बता दिया। जैसे सपोज करिए कि मैं 0+0 करता हूं, मैं क्या करता हूं आपको 0+0, तो 0+0 आपको 0 होता है। 0+1 करता हूं तो आपको 1 होता है। 1+0 करता हूं तो आपको 1 होता है, और 1+1 करता हूं तो भी आपको 1 होता है। ये आपने याद किया। नेक्स्ट अपन देखेंगे, अगर मान लीजिए 0 × 0 करता हूं तो वो क्या होता है, वो आपको 0 होता है। 0 × 1 करता हूं वो भी आपको 0 होता है। 1 × 0 करता हूं वो भी आपको 0 होता है, और 1 × 1 करता हूं वो भी आपको 0 होता है। जैसे अपन मैथ्स में पढ़ते हैं बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद ये रखना है कि 1+1 अपन 2 नहीं करेंगे, 1+1 अपन क्या करेंगे, 1 करेंगे। यही आपको बस एक छोटा सा ये वाली चीजों को याद रखना होता है। बाकी सब चीजें तो आपको जैसे मैथ्स में पढ़ते हो उस हिसाब से भी करेंगे तो आपको हो जाएगा। तो उसी चीज को आपको ट्रूथ टेबल में बनाना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 इनपुट्स है, तो 2 इनपुट्स अपन ले लेते हैं। इनपुट्स हम लोग ने क्या लिया था, ए और बी, और आउटपुट हमारे पास क्या आया था, डी। तो जो डी आउटपुट आया था, एंड गेट में क्या होता है, वो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब पॉसिबल इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं ए और बी के, तो ए और बी के हो सकते हैं आप 0 0 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं 0 1 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं 1 0 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं 1 1 ले सकते हैं। मतलब इतने ही इनपुट्स आपके पॉसिबल हो सकते हैं। अब ये पॉसिबल इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग अपन आउटपुट्स देखेंगे। तो जैसे सपोज करो कि हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एंड गेट है। एंड गेट का मतलब क्या होता है, एंड गेट का मतलब होता है जो डी होगा ना वो आपको ए इंटू बी होगा। एंड गेट मतलब डी क्या होगा, आपको ए इंटू बी होगा, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पर अगर 0 × 0 करेंगे तो जैसा हमको फॉर्मूला में दिखा है, तो 0 × 0 हमारा क्या होगा 0। 0 × 1 करेंगे तो वो हमारा क्या होगा 0। 1 × 0 करेंगे तो वो भी 0 होगा, और 1 × 1 हमारा क्या होगा 1 होगा। तो ये सब चीजें आपने एंड गेट को देखा। तो एंड गेट में हम लोग ने क्या देखा, सबसे पहले गेट का नाम देखा, उसका सिंबल देखा, उसका ट्रूथ टेबल देखा, और उसका एक छोटा सा सर्किट डायग्राम होता है वो आपको देखना होता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो सर्किट डायग्राम। मैं यहाँ पे राइट साइड में सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, ये रहा, ये छोटा सा आपको सर्किट डायग्राम। सर्किट के थ्रू आप एंड गेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर आपको 2 स्विच दिए गए, ये रहा स्विच ए और ये रहा स्विच बी। अब ये स्विच जो है आपको कोई सेल से कनेक्टेड है या कोई बैटरी से कनेक्टेड है, और इसके एक कॉर्नर पे आपने यहाँ पर बल्ब लगा दिया, ये रहा आपको बल्ब। अब ये बल्ब ऑन कब रहेगा, मतलब ऑन कब होगा, जैसे यहाँ पे आपने देखा क्लोज्ड ओपन, इसको आप ये भी कर सकते हैं ऑन या फिर ऑफ, एक और लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं ऑन और ऑफ। तो अगर मान लीजिए कि स्विच आपका ये ए क्लोज्ड है, ए आपका क्या है ए क्लोज्ड है, ए अगर आपका क्लोज्ड है यानी इनपुट्स आपको 1 हो गया, यानी इनपुट आपका 1 है। तो अगर आपने ए क्लोज रखा बी क्लोज रखा तो करंट आपको फ्लो होगा, तो उस केस में आपको बल्ब जलेगा। यानी ए भी क्लोज्ड है बी भी क्लोज्ड है तो बल्ब आपको क्या हो जाएगा 1 ऑन। यानी ए क्लोज्ड है 1, बी भी क्लोज्ड है 1, तो यानी बल्ब आपको हो जाएगा ऑन, यानी ये आपको 1 1 है तो 1 हो जाएगा। अब जैसे सपोज करिए कि ए क्लोज्ड है पर बी ओपन है, मतलब ए क्लोज्ड है पर बी ओपन है, बी क्लोज नहीं है, तो भी आपको सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक होगा। ये आपको जरूर क्लोज हो गया पर ये आपको ओपन है, यानी सर्किट ब्रेक होगा। अब जैसे सपोज करिए कि ए आपको ओपन है और बी आपको क्लोज्ड है, अगर ये ओपन है और ये क्लोज्ड है तो भी आपको बल्ब नहीं जलेगा, और अगर दोनों ओपन है तो भी आपको बल्ब नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं एंड गेट का। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो गेट है वो है और गेट। तो सबसे पहले और गेट का हम लोग नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका सिंबल। तो सिंबल बहुत सिंपल सा है कि जो आपने यहाँ पर 2 इनपुट्स लिए थे, जैसे ये सपोज करिए 2 इनपुट्स था आपका ए और बी का, तो यहाँ पर भी आपको 2 ही इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा,
वो आपका डी। बस इस डायग्राम जो होता है उसमें ये वाला जो लाइन होता है वो आपको कर्व लाइन हो जाता है। अगर आप एंड में देखेंगे तो ये आपका स्ट्रेट लाइन था, और यहाँ पर ये देखिए स्ट्रेट लाइन था, और यहाँ पर जो होता है वो आपको कर्व लाइन हो जाता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं और गेट अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखा जाए तो इसका ट्रूथ टेबल, तो और गेट का अपन ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको दो इनपुट्स है। कितने इनपुट्स हैं? दो। ये रहा ए और ये रहा बी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको डी आउटपुट है, और ये डी आउटपुट जो होता है वो ए प्लस बी के बराबर होता है। अब ए और बी जो पॉसिबल इनपुट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वो 0 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है 0 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 1 हो सकता है। अब जैसे 0 + 0 जो मैंने आपको बताया था वो क्या होगा? 0 0 + 1 1 1 + 0 1, और 1 + 1 2 नहीं होगा, आपको 1 होगा। बस ये चीज आपको याद रखना है। तो ये आपको बन गया ट्रूथ टेबल। अब इसका सर्किट डायग्राम, तो इसका सर्किट डायग्राम बहुत इजी है। जैसा आपने देखा था कि एंड गेट का सर्किट डायग्राम में दोनों स्विच आपको एक ही लाइन में कनेक्टेड है, यहाँ पर आपको दोनों स्विच एक लाइन में कनेक्टेड नहीं होता है, ये आपको अलग अलग लूप्स में रहते हैं। ये रहा आपको बल्ब, ये रहा बल्ब, और ये आपको बैटरी से कनेक्टेड है सपोज के लिए। अब ये स्विच को आपने ए नाम दिया और इस स्विच को आपने बी नाम दिया। अब ए अगर ओपन है, ओपन मतलब 0, और बी भी ओपन है, तो बल्ब आपको नहीं जलेगा क्योंकि करंट आपको फ्लो नहीं होगा। अब ए अगर ओपन है और बी क्लोज्ड है, अगर मान लीजिए ये क्लोज्ड है, तो करंट आपको यहां से ऐसे फ्लो हो जाएगा और बल्ब आपका जल जाएगा। अगर ए क्लोज्ड है और बी ओपन है, मतलब ए क्लोज्ड है और बी आपका ओपन है, तो भी आपको सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब आपको जल जाएगा। और अगर दोनों क्लोज्ड है तो भी आपको सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपको बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ भी दोनों अगर क्लोज्ड हैं तो भी आपको आउटपुट 1 आएगा। अगर बल्ब जल रहा है, अगर बल्ब ऑन है तो 1 होगा, और बल्ब अगर नहीं जल रहा है, ऑफ है, तो 0 होगा। और क्लोज्ड और ओपन को आप, ओपन को अपन 1 बोलते हैं, ओपन को 0 बोलते हैं, और क्लोज्ड को 1 बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपने अभी दो गेट्स पढ़ लिए। नेक्स्ट जो गेट है वो इससे भी इजी है, उसको हम लोग बोलते हैं एंड गेट। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, है ना, मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट है आपको नॉट गेट। अब ये देखिए नॉट गेट, ये रहा आपको नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है, उसमें आपको एक इनपुट्स और एक आपको आउटपुट रहते हैं। और इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाया जाए तो ये रहा आपको एक इनपुट ए, ये आपको क्या हो गया इनपुट, और आपको ये डी हो गया, ये क्या हो गया आउटपुट। तो ए इनपुट्स क्या क्या हो सकता है? ए 0 हो सकता है और बी ए 1 हो सकता है। अच्छा, डी जो आउटपुट होगा वो ए इनपुट का बार होगा, मतलब ए का निगेटिव उल्टा। तो इसमें होता क्या है कि जैसे 0 आपने इनपुट दिया है तो इसका उल्टा होगा, मतलब 0 नहीं होगा, बाकी जो बच गया हो तो क्या होगा 1, 1 दिया तो 0। तो ये आपको नॉट, मतलब 1 नॉट 0 नॉट 1, 1 नॉट 0। तो ये आपको कौन सा गेट हो गया? नॉट गेट। तो अभी अपन 3 गेट पढ़ लिए, अब अपन नेक्स्ट गेट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा गेट है वो है नैंड गेट। नैंड गेट को हम लोग क्या बोलते हैं? आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं नॉट एंड। नैंड गेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉट एंड। तो सबसे पहले अपन एंड गेट बनाते हैं। तो देखिए एंड गेट आपका कुछ इस तरीके का बनता है, ये रहा आपका एंड गेट ये, और इसमें आप क्या करें एक नॉट लगा दें, तो ये हो गया नैंड गेट। इसमें दो इनपुट्स होते हैं और एक आपको आउटपुट डी, एक आपको इंटरमीडिएट आउटपुट सी भी मिल रहा है। अच्छा, इसको अगर आप शॉर्टकट में सिंबल बनाना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं कि एंड गेट बनाइए, उसी में ऐसा कुछ बबल्स लगा दिए, सर्कल लगा दीजिए, तो ये आपको आउटपुट डी हो गया, और ये आपको दो इनपुट्स ए और बी हो गए। तो ए और बी दो इनपुट्स हो गए और एक आपको आउटपुट हो गया डी। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? नैंड गेट ही बोलते हैं। नैंड गेट का ये शॉर्टकट सिंबल है, ठीक है। अब इसके बाद इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल में इसको दाहिने तरफ आपको राइट साइड में बनाता हूँ, बहुत आसान है इसका ट्रूथ टेबल। सबसे पहले हम लोग पॉसिबल इनपुट्स देखते हैं। दो इनपुट है, एक ए है और दूसरा क्या है बी है। अच्छा, एक बीच में इंटरमीडिएट आउटपुट हुआ सी, और ये जो सी है वो ए और बी का एंड है, मतलब व्हाट इज सी? सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, एंड व्हाट इज डी? डी इज इक्वल टू सी बार। इसको आप क्या बोल सकते हैं? ए इंटू बी का बार। तो यहाँ पे सी जो है दैट वन इज ए इंटू बी,
और जो डी है जो आपका फाइनल आउटपुट है, डी ही आपका आउटपुट है, दैट इज फाइनल आउटपुट। ये जो है वो सी का बार है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ए डॉट बी पे बार। अब इसके इनपुट्स हम लोग देखना शुरू करते हैं। ये आपको 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। यही चार दो इनपुट में आपको चार ही सिचुएशंस पॉसिबल होते हैं। अब जैसे 0 0 है, अगर अपन इंटू करते हैं तो 0 होता है, इसका 0 होता है, इसका 0 होता है और इसका 1 होता है। अभी आपने कुछ देर पहले देखा। और इसका आपको निगेटिव करना है, मतलब इसका नॉट करना है। इसका नॉट करना है तो 0 है तो उसका उल्टा 1, 1 0 है तो 1, 0 है तो 1 और 1 है तो 0। ये आपको बन गया ट्रुथ टेबल। किसके लिए? नैंड गेट के लिए। आप देख सकते हैं कितना इजी है, बहुत इजी है। और इस पे बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपसे 101% ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। अगर आप हाफ एन आवर इस टॉपिक को अगर आपने दिया तो आपका +4 मार्क्स नीट और आईआईटी में कंफर्म है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो आपको है नॉर गेट। तो जैसा कि नैंड में आपने देखा था नॉट एंड, तो नॉर में आपको होता है नॉट और। तो सबसे पहले अपन और गेट बनाते हैं। ये रहा आपका और गेट। इसमें एक आउटपुट है और आपको दो इनपुट्स है। इनपुट्स आपको ए और बी हो गया और आउटपुट आप सपोज करिए सी हो गया। इसके बाद आपको एक और आपको नॉट लगाना है, क्योंकि ये तो और हो गया और ये नॉट लगाएंगे तब जाके नॉट और। नॉट गेट का मतलब क्या होता है? नॉट और के साथ नॉट, और ये आपको फाइनल आउटपुट आपको दिया गया। अगर आप इसको शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल बना दीजिए। ये आपको फाइनल आउटपुट्स हो गया, ये आपको फाइनल आउटपुट आपको डी हो गया, ये आपको दो इनपुट्स हो गए, ये आपको इनपुट ए और इनपुट बी। अच्छा, इसका ट्रूथ टेबल बनाया जाए तो बहुत आसान है। इसके ट्रूथ टेबल आप देख सकते हैं, बहुत आसान इसके ट्रूथ टेबल है। ये रहे आपको ए और ये रहा आपको बी, ये रहा सी और ये रहा डी। अब ये ए और बी जो है इसके पॉसिबल इनपुट्स क्या हो सकते हैं? 0 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। इंटरमीडिएट जो आउटपुट सी है वो क्या है? ए प्लस बी है। जो सी इंटरमीडिएट आउटपुट है वो ए और बी का और गेट है, और गेट को प्लस से दिखाते हैं। और जो डी है वो सी पे बार है, यानी जो और है आपका ए प्लस बी उस पे बार है। यानी डी आप क्या बोल सकते हैं? डी इज इक्वल टू सी बार, यानी आप इसको बोल सकते हैं ए प्लस बी पे बार। अब पहले इसको ए प्लस बी बनाइए तो 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, ये 1 होता है और ये 1 होता है। ये तो आपको पता ही है। और इसका नॉट कर दीजिए, इसका नॉट 0 का 1 हो जाएगा और बाकी तीनों का 0 हो जाएगा। तो ये आपको नॉर गेट हो गया। बहुत ईजी है नॉर गेट। अब उसके बाद अगला गेट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, दो और गेट्स पढ़ने हैं, ठीक है। 6 नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स और गेट, या इसको अपन फुल फॉर्म में बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। इसको पहले रब करने दीजिए, थोड़ा गलत दिखा गया। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। एक्स और गेट को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। तो जैसे आप और गेट बनाते हैं बिल्कुल सेम आप बनाइए। बस यहाँ पे क्या होता है कि एक कर्व लाइन और आपको बनाना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। ये आपको सिंबल होता है एक्सक्लूसिव और गेट का। आप देख सकते हैं कि जैसे आपका और गेट बनता है आप बिल्कुल वैसा ही गेट बनाइए। बस इसमें होता क्या है कि एक आपको सर्कल ऐड करना होता है और हो गया, एक आपको कर्व और ऐड करना होता है तो ये आपको हो गया। ये दो इनपुट्स हैं ए और बी, और एक फाइनल आउटपुट आपको दिया गया। अच्छा, ये जो फाइनल आउटपुट डी जो होता है वो कैसा होता है? वो ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार। यानी आप ए बी लिख दीजिए, एक बार ए पे बार लगा दीजिए, दूसरी बार बी पे बार लगा दीजिए। इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? इसका ट्रूथ टेबल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन बहुत ईजी वे में आप इसको बना सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैं यहाँ पे टीटी बना रहा हूँ, ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ। तो ये रहा आपको ए, ये रहा बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये रहा आपको ये मैं लिखते ए बार ले ले रहा हूँ, और ये आपको क्या हो गया? बी बार में ले ले रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए बार बी, और यहाँ पे ले रहा हूँ ए डॉट बी बार, और यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट आपका है डी उसको मैं ले रहा हूँ इन दोनों का एंड, इन दोनों का और। तो और क्या हो जाएगा? ए बार बी
प्लस ए बी बार, कुछ इस तरीके से। अब मैं शुरुआत करता हूँ इनिशियल इनपुट से, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये 4 पॉसिबल्स आपके इनपुट्स हो सकते हैं। अब 0 का उल्टा 1, 0 का 1, क्योंकि ए पे बार है, 1 का 0, 1 का 0, ये देखिए। फिर यहाँ पे बी पे बार है तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ, एंड है, ए बार बी का, यानी ए बार बी का आपको एंड करना है, एंड मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। अब यहाँ पर भी देखेंगे ए डॉट बी बार है, मतलब ए और बी का बार है। तो सबसे पहले ये ए हो गया और ये बी बार, इनका मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो 0 1 का क्या होता है 0, 0 0 का 0, 1 1 का 1 और 1 0 का 0। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, और इन दोनों का और करना है, इन दोनों का मुझे क्या करना है और। तो आप इसको नॉर्मल सा ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्सक्लूसिव बी, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो इन दोनों का और करना है, मतलब इन दोनों इनपुट्स का आपको और करना है, मतलब जोड़ना है। तो 0 0 का 0, 1 0 का 1, 0 1 का 1, 0 0 का 0। अब देखिए यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब इनपुट्स आपको सेम है, जैसे 0 0 है या 1 1 है, जब आपको इनपुट सेम है तो आउटपुट हमेशा 0 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, जब इनपुट सेम है तो आउटपुट हमेशा 0 0 होता है, और जब इनपुट डिफरेंट है तो आपको आउटपुट 1 1 होता है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए आप इतना लंबा ट्रूथ टेबल नहीं बनाना चाहते तो आप बहुत सिंपल सा ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। ये आपको सपोज करिए कि आपको ए है और ये आपको बी है और ये आपको फाइनल आउटपुट डी है, और डी जो है वो ए एक्सक्लूसिव बी है। ये है इनपुट कौन कौन से हैं, 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है। तो जब इनपुट सेम हो, जैसे 0 0 हो या 1 1 हो, देख सकते हैं आप, जब इनपुट सेम है तो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर ये आएगा 0 0। बाकी रेस्ट कोई भी सिचुएशन हो उस केस में आपको आएगा 1 1। तो ये जो आपका हो गया एक्सक्लूसिव और। अगला जो 7th और लास्ट गेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स नॉर, यानी इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉट और। आप ऐसे बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव नॉट और। अच्छा, इसमें फॉर्मूला जो लगता है, जैसे मान लीजिए डी जो आपको आउटपुट होते हैं वो क्या होता है, तो जैसे वहां पे आपने देखा सिंबल तो आपको पता ही है, सिंबल जो आपको एक्सक्लूसिव और का जो सिंबल है जिसमें 2 इनपुट्स हो और एक आपको आउटपुट हो, यहाँ पे आपको एक नॉट लगाना होता है। ये आपको 2 इनपुट ए और बी हो गए और एक आपको आउटपुट डी हो गए। जो डी होता है ना, वो आपको होता क्या है, ए बार बी बार इंटू प्लस ए बी, कुछ ऐसा होता है। अब इसका अगर आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो बहुत ईजी है, जैसे आपने पहले देखा था। इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, ये रहा ए कॉलम, ये रहा बी कॉलम, ये हमारा फाइनल, ये रहा ए बार कॉलम और ये रहा आपको बी बार कॉलम। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ए बार बी बार कॉलम बनाना होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा ए बी कॉलम हो जाएगा, और ये जो फाइनल आउटपुट डी है वो हो जाएगा ए बार बी बार प्लस, यहाँ पे बी बार है, प्लस ए बी। अगर इसको देखा जाए तो देखिए ए बी आपको क्या हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये आपको 4 पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं। इसका आउटपुट देखा जाए, आउटपुट तो बहुत दूर है, पहले आपको ए का बार करते हैं। तो 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। यहाँ पर भी देखेंगे तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। अब हमको लेना है ए बार डॉट बी बार, यानी इसका और इसका मेरे को एंड करना है, यानी 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। यहाँ पर देख रहे हैं, नेक्स्ट जो मेरे को करना है वो क्या करना है, ए बी का नॉट, यानी ए और बी का मुझे नॉट करना है। तो 0 इंटू 0 0, मतलब इंटू मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 0 0, उसके बाद इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा और इसका 1 होगा, यानी यहाँ पे 1 होगा और बाकी सब 0 होंगे।
अब इन दोनों का मुझे लेना है, वो लेना है एंड। एंड मतलब जोड़ना, इन दोनों को जोड़ना है। 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1। देखा आपने कितना आसान है। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखने वाली जो चीजें हैं वो ये है कि अगर इनपुट आपका सेम हो, जैसे मान लीजिए 0 0 हो या 1 1 हो, एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, एक्सक्लूसिव और में जब इनपुट सेम होता है तो आउटपुट 0 होता है। और यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा होता है कि अगर इनपुट आपका सेम है तो आउटपुट 1 1 होता है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपका ये ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है ए और बी दो इनपुट्स हैं और दोनों इनपुट सेम है, या तो 0 0 हो या तो फिर 1 1 हो। तो इस केस में जो फाइनल आउटपुट आएगा किसका, एक्सक्लूसिव नॉर गेट का। आप इसको याद भी कर सकते हैं, ए बार बी डॉट प्लस ए बी। ये जब इनपुट सेम होता है तो आउटपुट हमेशा 1 1 होगा, और ये अगर 0 1 है या ये 1 0 है तो आउटपुट 0 0 होगा। तो यहाँ पर आपको सातों लॉजिक गेट कंप्लीट हो गए, है ना। आप इसका चाहें तो आप इसके स्क्रीनशॉट हर एक जगह पे जाके ले सकते हैं। इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा और मेरा इसके नेक्स्ट वीडियो जो क्वेश्चंस का आने वाला है, अगर ये दोनों वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा तो आपको नीट और आईआईटी में मिनिमम 4 मार्क्स फिक्स है। वैसे कभी कभी इसमें 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू।